आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ गलत फैसले 6 दोस्तों को मौत के बिल्कुल करीब ले आए, वो भी एक शापित द्वीप पर। कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले की एक चेतावनी से। सोचिए, आधी रात का वक्त, कुछ नकाबपोश लोग एक भारी ताबूत को एक वीरान द्वीप पर छोड़ जाते हैं। उनके शब्दों में खौफ साफ झलकता है कि अंदर जो भी है उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर वो था क्या? चलिए अब सीधा चलते हैं साल 2026 में। यहाँ 6 दोस्त एक सफर पर निकले हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो उसी शापित द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं, वही जगह जहां सदियों पहले कुछ बेहद खतरनाक दफनाया गया था। तो इस ग्रुप का मिशन काफी पर्सनल है। अनन्या अपनी मां को ढूंढ रही है, जो ठीक 1 साल पहले इसी द्वीप पर लापता हो गई थी, और उसके साथ हैं उसके दोस्त, जो दोस्ती निभाने आए हैं। पर सच तो यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस मुसीबत में कदम रखने जा रहे हैं। और यहीं उन्हें पहली वार्निंग मिलती है। जैसे ही वो अपने नाविक विक्रम को अपनी मंजिल रोज आइलैंड के बारे में बताते हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है। ये खतरे की पहली घंटी थी। विक्रम की चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ थी। लोग उसे मौत का टापू कहते हैं। मतलब इससे बड़ा रेड फ्लैग और क्या हो सकता था। पर अपने मिशन के जुनून में ग्रुप ने एक लोकल एक्सपर्ट की सीधी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, और यही हुई उनसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती। जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचते हैं, विक्रम, जो पहले ही काफी परेशान था, उन्हें वहीं छोड़ के चला जाता है, और बस बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन कट। अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, अकेले हैं, और आने वाले खतरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब सोचिए, इतना बड़ा अनजान द्वीप और सिर्फ 6 लोग, इसे जल्दी से जल्दी कवर कैसे किया जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो क्लासिक तो था, पर बहुत ही विनाशकारी भी साबित हुआ। उनका फैसला था, ग्रुप को बांट दो। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना, कि ज्यादा एरिया जल्दी कवर हो जाएगा, पर असल में ये एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए, किसी भी सर्वाइवल सिचुएशन में एक साथ रहने में ही ताकत होती है। अलग होकर उन्होंने अपनी ताकत को आधा कर दिया और खतरे को दुगुना। और गलतियों का सिलसिला यही नहीं रुकता। टीम बी को 3 वीरान घर मिलते हैं, और वो अपनी पहली गलती को और भी बड़ा बना देते हैं। वो फिर से अलग हो जाते हैं, हर कोई एक अलग घर के अंदर। मतलब उन्होंने खुद को और भी आसान शिकार बना लिया। इसका नतीजा बहुत जल्दी और बहुत भयानक निकला। वो पिशाच एक एक करके सबको अपना निशाना बनाता है। अकेले होने की वजह से कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। उनकी जो एफिशिएंट स्ट्रैटेजी थी, वही उनकी मौत का कारण बन गई। जो लोग बचे थे वो घबराहट में फिर से एक साथ तो आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास और ऋतु अब नहीं रहे थे, और इसी अफरा तफरी के बीच उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उस शैतानी ताकत का असली सच सामने आया, जो उनका शिकार कर रही थी। एक घर के अंदर अनन्या को अपनी मां का कंगन मिलता है, और ठीक उसके पास एक चिट्ठी रखी थी। ये सिर्फ कोई चिट्ठी नहीं थी, ये उसकी मां की तरफ से एक चेतावनी थी, जो इस जगह की पूरी खौफनाक सच्चाई को बयां कर रही थी। उस चिट्ठी से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ये द्वीप कोई हॉन्टेड जगह नहीं, बल्कि एक जेल है। एक ऐसे पुराने खतरनाक जीव की जेल जिसे मारा नहीं जा सकता, और वो यहां आने वाले हर इंसान का खून पीकर जिंदा रहता है, जिसमें अनन्या की मां भी शामिल थी। चिट्ठी के आखिर में एक सीधी सी चेतावनी थी, जो बहुत बहुत देर से मिली। कितनी अजीब बात है ना, कि जब उन्हें आखिरकार सच्चाई पता चली, तब तक वो बुरी तरह फंस चुके थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब लगता है कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी वो और बिगड़ जाते हैं। बचे हुए लोगों को जल्द ही एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बाहर जंगल में नहीं है, बल्कि असली खतरा तो उनके अपने ही बीच में है। रोहित, जो वापस स्वाति के पास आ गया था, कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, और फिर ग्रुप को एक भयानक सच पता चलता है कि ये उनका दोस्त रोहित है ही नहीं। असली रोहित तो मर चुका है, और उसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और फिर वो रोहित, या कहें कि उसके शरीर में जो आत्मा थी, वो एक भयानक रूप ले लेती है। इसके बाद शुरू होता है अनन्या, समीर और स्वाति का पीछा। अब ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी। और आखिर में वो समुद्र के किनारे पर घिर जाते हैं।
एक तरफ गहरा समंदर और दूसरी तरफ वो राक्षस। उनके एक के बाद एक गलत फैसलों ने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, फंसे हुए, बिना किसी हथियार के और बिल्कुल असहाय। उनके पास बस एक दूसरे का साथ था और वो बस अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। और ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, दूर समंदर में एक रोशनी दिखती है। वो विक्रम था। उसकी चिंता उसके डर पर भारी पड़ गई थी और वो बिल्कुल सही वक्त पर उन्हें बचाने लौट आया। तो वो बच तो गए, पर सवाल ये है कि कैसे? ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये इंटेलिजेंस, गलतियों और किस्मत का एक मिला-जुला खेल था। चलिए अब जरा उनके फैसलों को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो इस मुसीबत से निकले कैसे। तो वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जो उन्होंने की? सबसे पहले एक एक्सपर्ट की सीधी चेतावनी को अनसुना किया, फिर अपने ग्रुप को बांटा, एक बार नहीं बार बार, और आखिर में एक ऐसी चीज पे भरोसा किया जो उनका दोस्त था ही नहीं। मतलब एक के बाद एक गलत फैसला जिसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। तो फिर सवाल उठता है कि वो बचे कैसे? इसके पीछे 3 वजहें थीं। पहली, सही जानकारी का मिलना, मतलब मां की वो चिट्ठी। दूसरा, आखिरी पलों में एक साथ रहना। और तीसरा, एक ऐसी चीज जो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं थी, और वो थी किस्मत। विक्रम का वापस आना कोई प्लान का हिस्सा नहीं था, वो तो बस एक चमत्कार था। और ये सब हमें एक आखिरी और काफी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सर्वाइवल की लड़ाई में ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे फैसले या हमारी किस्मत? क्या उनके फैसलों का कोई मतलब था भी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे बच गए? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे अच्छी प्लानिंग भी फेल हो जाती है, और बचना या ना बचना